कभी कभी लगता है ना कि हम सब कितनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि हमें खुद से ही बात करने का टाइम नहीं मिलता। रोज़ वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और देखते ही देखते एक हफ्ता और निकल जाता है। मुझे लगता है बाइक सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेक है जहाँ हेलमेट तो है, बट हेलमेट के अंदर सिर्फ मैं होता हूँ और मेरे ख्याल। आज कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई रेस नहीं है, बस शहर की सड़कें हैं, हल्का सा मौसम है और थोड़ा सा वक्त खुद के साथ। कभी कभी आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बस चलना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बाइक चलती रहती है तो दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और शायद इसीलिए मुझे राइड्स पसंद है। यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता, बस हर सिग्नल, हर मोड़ और हर एक किलोमीटर के साथ लगता है ज़िंदगी को थोड़ा और आराम से जीना चाहिए। अगर आप भी कभी ऐसे ही खुद को थोड़ा लो फील करते हैं तो बस बिना किसी प्लान के निकल जाना। हो सकता है रास्ते आपको किसी नई जगह ना दिखाए, लेकिन खुद से ज़रूर मिला देंगे। तो चलिए आज की राइड शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद, आई थिंक जुलाई में ये मैं फर्स्ट टाइम बाइक बाहर निकल रहा हूँ। अदरवाइज इससे पहले एक लास्ट सर्विस जब मैंने कराई, जो 5th सर्विस थी, जो पेड सर्विस थी, उसके बाद मैंने बाइक नहीं निकाला था। और उसका रीज़न था कि मैं कुछ अपने ही काम में बिजी था ज़्यादा ही। और इस बार सोचा था इस सैटरडे संडे कहीं राइड पे चलेंगे, बट जिस तरह की बारिश हुई है पिछले 3 दिनों में अहमदाबाद में, इट वॉज टेरिबल। सो आज संडे है और आज बारिश नहीं हो रही है, तो आज निकला हूँ मैं। और कैमरे का कुछ नया सेटिंग किया है, DJI माइक मिनी कनेक्ट किया है, तो फिर मुझे ऑडियो और वीडियो दोनों का एक टेस्ट भी करना था, डिफरेंट एंगल से शूट भी करना था। थोड़ा बहुत प्लान से सारे तो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि जब लॉन्ग राइड पे जाऊँगा तब ये सब करूँगा, बट इतना तो नहीं हो रहा है। तो कोई नहीं, जितना हो रहा है उतना एंजॉय करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिवर फ्रंट। एक बाइक दिखेगा आपको, राइट साइड से कोई आ तो रहा है पीछे, नहीं, हाँ आ तो रहा है, पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा कोई अच्छा बाइक होगा, पर इतना भी नहीं है। मैंने साइड मिरर से देख लिया। ओके, सो यस, मैं बता रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ रिवर फ्रंट, क्योंकि यही सबसे अच्छी जगह है अहमदाबाद में अगर पीसफुली 2 मिनट राइड करनी है तो। अगर रात को आते हो तो इतना पीसफुल नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो सारी सामने जगह दिख रही है आपको, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मतलब आपको गलती से दो लोगों को बैठने की जगह मिल जाए ना, वो भी बड़ी बात होती है। तो वो एक चीज़ है। अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी की जो बाइक्स जो वो लोग कनेक्ट करते हैं, वो लोग यहीं पे कहीं पे कनेक्ट करते हैं, तो ये उन लोगों का मेन पॉइंट है। मैंने कितनी बार उन लोगों को देखा, और मेरी एक बार इच्छा भी है कि उन लोगों के साथ राइड करूं। एटलीस्ट देखना चाहता हूं कि कैसी है, मतलब किस तरह की ऑपरेट करते हैं वो लोग, और किस तरह का राइड रहता है एक्सपीरियंस, तो देखते हैं। बाकी अभी के लिए तो यस, इस तरफ से उस तरफ तक जाएंगे और देखेंगे अच्छे अच्छे नज़ारे। और मैंने ना एक माइक का, सॉरी, ये क्या कहते हैं उसको, माउंट एक्सटेंडर मंगाया है, जिससे एक चीज़ ये होती है कि एक तो पॉइंट सीधा रहता है। अगर आप देख रहे होंगे तो इस बार काफ़ी अच्छा व्यू आएगा लास्ट टाइम से कंपैरिजन में, क्योंकि अगर मैंने पोलो फॉरेस्ट की राइड के मैं वीडियो अगर देखूँ ध्यान से, तो मुझे ही नहीं पसंद आ रहे थे उस टाइम पे। समहाउ मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला उस वीडियोस का, तो थैंक यू गाइस। ऐसे ही प्यार बताते रहिए, और यू टर्न लेना है हमको। ऐसे ही प्यार जताते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइब का अगर मैं कंपैरिजन देखूँ ना, तो बहुत यूज है। तो भाई एटलीस्ट कुछ हो जाए। तो
तो ये एक्सटेंडर इसलिए मंगाया कि व्यू अच्छा रहे। बट इससे एक बुरी चीज़ ये हो रही है कि मुझे मेरा ही मीटर नहीं दिख रहा है। मतलब ये यहाँ पे है और मैं अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे हेलमेट से ही मुझे नहीं दिख रहा है। और ये सूखी पड़ी हुई है साबरमती, इतने बारिश के बाद भी सूखी पड़ी हुई है। क्या है भाई? देखता हूँ कहीं रुकने की जगह मिले तो रुक ही लेते 2 मिनट में, अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत व्यू और वो सब। हाँ, ये वो रही जगह अच्छी है। बट यार ये यहाँ से जाने देता हूँ ना ये। और यहाँ पे एक और हेलमेट और ये सब चीज़ों को यहाँ पे रख देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीटियाँ हैं। फिर ऐसा ना हो मैं हेलमेट पहनूँ और ओके सो आज के वीडियो का मेन मोटिव यही था कि मैं एक छोटी सी सिटी की राइड मारूँ और जो डिफरेंट एंगल्स मैंने ऑनलाइन लर्न किए हैं, जो मैं यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू सीख रहा हूँ, वो मैं ट्राई करूँ कि शूट करूँ और कुछ डिफरेंट एंगल से मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह की मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और अगर मैं कहीं पे रुकता हूँ तो किस तरह रुकता हूँ और किस तरह की पूरी जर्नी होती है। तो इस तरह ना हो कि मेरा सिर्फ हेलमेट का ही POV हो, मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट POV से भी शूट हो करूँ, ताकि जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँ तो ये एक प्रैक्टिस राइड है। अगर मैं लॉन्ग राइड पे जल्दी जा रहा हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ, सो उस राइड पे मैं ये डिफरेंट एंगल्स जो मैंने प्रैक्टिस करके रखे हैं वो मैं ट्राई कर सकूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप सोच के रखते हो कि वहाँ पे मैं करूँगा, बट जब आप एक ग्रुप के साथ राइड कर रहे हो या फिर जब आप एक अकेले राइड कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपका माइंडसेट ये होता है कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, और ये मुझे नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये एक डिफरेंट एंगल, एक डिफरेंट थिंग्स मैं लर्न कर रहा हूँ और अपने वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि ऐड करूँगा। तो यस, आज की राइड इतनी ही छोटी थी, बट अभी मैं राइड करने वाला हूँ, वैसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बट यही था कि मैंने अभी 5th सर्विस करवाई है, तो मैंने इंजन ऑयल भी चेंज करवाया है, मैंने ऑयल फिल्टर भी चेंज करवाया, और आफ्टर द 5th सर्विस आई हैवंट राइड दी बाइक, सो आई वांटेड टू, एंड इसीलिए मैं इस बार लेके निकला हूँ। तो इस बार एक बाइक का भी टेस्ट हो जाएगा, और उन लोगों ने बोला था कि ऑयल फ़िल्टर तो चेंज कर रहे हैं, पर साथ में आप एयर फ़िल्टर भी चेंज करवा दीजिए, स्पार्क प्लग भी, क्योंकि वो सर्विस में ही आता है इंक्लूडेड। उसका एक फुल पैकेज होता है कि आप ले सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी रिसेंटली एयर फ़िल्टर और स्पार्क प्लग कहीं और से चेंज करवाया, और दूसरी कंपनी का, नॉट द रॉयल एनफील्ड, और उसका रीज़न कुछ अलग था। सो अगर आप उसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी का मैंने एयर फ़िल्टर, कौन सी कंपनी का मैंने स्पार्क प्लग ऐड किया है, और उससे मीटियोर 350, स्पेसिफिकली मीटियोर 350 में किस तरह के मैंने चेंजेस देखे हैं। अगर आप एनी 350 ओन कर रहे हो RE की, अगर हंटर और क्लासिक, यू कैन ट्राई फॉर दैट, क्योंकि मेरे ग्रुप राइड में, जब भी मैं ग्रुप राइड करता हूँ, उनमें से कितने लोगों ने वो चेंजेस करवा के रखे थे। सो इट वाज न्यू फॉर मी, बट आई वाज लर्निंग एट दैट टाइम। सो येस, आफ्टर लर्निंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन टाइम, सो आई इम्प्लीमेंटेड इट एंड आई इंस्टॉल्ड फ्यू थिंग्स। मैं आगे भी एक बार बोल चुका हूँ कि जो भी एसेसरीज़ मैंने ऐड करवाई है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो ऐड करूँगा, और वो जल्दी मैंने प्लान करके रखा है, तो वो भी मैं ऐड करने वाला हूँ। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। बट इससे अलावा यस, जो भी ये इस तरह की मैंने DJI माइक मिनी का सेटअप मैंने करके रखा है, हेलमेट में मैं अपने पास कैरी कर रहा हूँ, तो वो भी एक बार टेस्ट हो जाएगा अच्छी तरह, और हम लोग एक सिटी की छोटी राइड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का होता है। बट इसके अलावा मैंने जो डिफरेंट एंगल से मैंने शूट किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इस छोटी सी कॉन्वर्जेशन के बाद भी मैं एक B-रोल या फिर एक स्मॉल सिनेमैटिक्स ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए और अपने जो भी थॉट्स है वो हमें शेयर कीजिए।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ जिससे मुझे भी पसंद आए और मेरी जो ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट कर रही है उनको भी पसंद आए। सो येस, प्लीज़ कमेंट ऑन दैट एंड येस सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है मेरी चैनल को। फ्रेम तो अच्छा आ रहा है। दूर खड़ी अपनी बाइक देख कर हमेशा खुशी होती है। ये लाल लाल नीचे कोई करके चला गया है, बट दैट्स फाइन। हाँ, ये सही है। साबरमती सच में सूख गई है और अभी मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ, निकलते। मुझे नहीं लगा 3 दिन के बारिश के बाद इतनी बुरी हालत हो गई। मतलब तो फिर लगता है कि ऊपर से पूरा पानी बंद कर दिया होगा तो पूरी सिक हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे कचरा बहुत होता है यार। तो ये लोग ट्राई करते हैं कि पूरा एक बार वो डैम बंद कर देते हैं और पूरी सूखने देते हैं, उसके बाद कचरा क्लीन करते हैं और फिर से पानी छोड़ते हैं, फिर से पानी आता है और फिर से हम लोग कचरा करते हैं। तो चलता रहता है, नॉट हम लोग बट समझ गए आप लोग कि किसकी बात कर रहा हूँ। सो यस, कोई बात नहीं, जो हो रहा है आई होप अच्छा हो इसमें भी कुछ। चाबी कहाँ है? ओके, मेरे को एक नया ग्लव्स लेना है। हालांकि मैंने एक रिसेंटली एक नया ग्लव परचेस किया है बट उसका पर्पस कुछ डिफरेंट है, तो मैं उसको सिटी राइड में नहीं चला सकता। तो अभी के लिए मैं यही रॉयल एनफील्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके ध्यान में कोई अच्छा है जो सिटी राइड के लिए अच्छा हो और सेफ्टी वाइज भी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कहाँ से निकालूँ मैं, कहाँ से? और हमको देखना पड़ेगा कि कोई आ तो नहीं रहा ना। हाँ, अच्छा लगता है संडे इस तरह पूरा, मतलब वैसे भी भीड़ कम है और उसके बाद अगर इस तरह की ग्रीनरी और इस तरह का मौसम, क्योंकि अभी हो रहा है 1:39 PM, आई होप यही हो रहा, दिखा दे भाई। हाँ 1:38। हाँ, तो अगर दोपहर के 2 बजे इतनी अच्छा मौसम है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। ये आ रहा है शायद एलिस ब्रिज, नहीं नेहरू ब्रिज। ये संडे दोपहर अगर के इतना कम है, वरना अगर आप यही जगह पे अगर 4-5 बजे आ जाओ तो फिर समझ लेना कि कुछ ज़्यादा ही मिली। अच्छा है, ये फ़ोटोशूट के लिए स्पेसिफिकली बना है। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं और मतलब अच्छा बना है। यहाँ पे वो लोग फ़ोटोशूट की तरह यूटिलाइज़ करते हैं और रात को बैडमिंटन बहुत खेलते हैं यहाँ पे उस जगह पर, पता नहीं। ये रहा नेहरू ब्रिज, इसके बाद वाला एलिस ब्रिज, जो 7 ब्रिजेस है अहमदाबाद के, जो 2 कॉर्नर को कनेक्ट करता है। अगर आप अहमदाबाद से नहीं हो तो ये बात आपको थोड़ी नहीं लगेगी। अगर मतलब रैंडमली किसी जगह पे ओपन कर दिया है, अगर अहमदाबाद से नहीं हो तो ये जो साबरमती बीच में से जा रही है, ये जो पूरा एरिया है वो कहते हैं हम लोग मतलब नया अहमदाबाद, जो बाद में डेवलप हुआ था। और उस तरफ जो है वो है ओल्ड सिटी, ओल्ड अहमदाबाद।
जो ओरिजिनली वहाँ पे ही सब लिविंग और वो सब था, यहाँ पे पूरा जंगल और वो सब था बहुत पहले। फिर धीरे धीरे लोग व्यापार के लिए इस तरफ आने लगे और व्यापार से फिर धीरे धीरे रेसिडेंस होने लगे, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। बट अहमदाबाद ओल्ड सिटी की बात ये है, दो अच्छी बात है। फर्स्ट कि वो थोड़ा हाइट पे है। अगर आप इस तरफ के ब्रिज से कॉर्नर से आप उस तरफ के ब्रिज के कॉर्नर पर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा हाइटेड है। एंड सेकंड चीज़ कि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी है कि कितनी भी बारिश हो जाए वहाँ पे पानी जमा होने का कोई इशू नहीं रहता। तो ये एक नई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि वहाँ के आर्किटेक्चर और वो आप ओल्ड जो बिल्डिंग्स है, हेरिटेज सिटी, जो अहमदाबाद हेरिटेज सिटी वो लोग बोलते हैं, तो वहाँ की जो कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स है उसके लिए तो लोग आते ही हैं कि वहाँ पे मतलब देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किस तरह की बिल्डिंगें पहले बन रही थी। अगर आपने तारक मेहता में देखा होगा तो वो भी वहाँ पे एक सीन है जहाँ वो लोग उतराने के लिए वापस आते हैं। वो 300 साल पुराना घर है और वो एक्चुअली है जो मैं पुराने मतलब मेरा पुराना घर था ना, उसके नज़दीक वो पुल है और वहाँ पे वो है। तो इस तरह का पूरा आर्किटेक्चर के लिए तो वो लोग आते ही है कि ये सब देखे और इंटीरियर वो लोग सब। बट ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी, स्टडी के लिए भी वो लोग आते हैं कि किस तरह की ड्रेनेज सिस्टम पहले बनाई गई थी कि जिस तरह के कोई भी पानी जमा होने का इश्यू नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरफ आ जाओ तो मतलब समुंदर ही समुंदर है। अगर थोड़ी बारिश हो गई तो ये सब तो भाई आपको ऐसा ही लगेगा समुंदर ही है। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो अंग्रेज करके गए हैं, अंग्रेज यहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे पता नहीं, बट किया है उन लोगों ने। बाकी तो बस वेदर अच्छा है। ये पजेरो स्पॉट जो पहले आती थी ना, मेरे को बहुत पसंद आती थी पजेरो। ओरिजिनल मॉडल अच्छा है, नया वाला तो मीडियम है और ओरिजिनल मॉडल बहुत अच्छा था। और ये देखो नया कोई चिंता, कौन से 4 लोग। और ये बेचारा कब से भाला फेंकने का ट्राई कर रहा है और उसका भाला जा नहीं रहा। वो पता नहीं, वो बचपन में नहीं कहता था मारू 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 क्या मारू, वैसे डराते नहीं था, वो इस तरह कर रहा है। हाँ डालू क्या भला डालू, आऊँ क्या अपनी पर, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। पूरे रिवरफ्रंट में मेरे को सबसे अच्छा यही वाला पार्ट लगता है, क्योंकि अगर आप रात को भी आओगे ना तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती और ये काफ़ी अच्छा व्यू देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा व्यू बहुत मस्त दिख रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आपको कहीं मैं बाहर की किसी सिटी में घूम रहा हूँ। और ये अंकित भाई साहब बीच में आ गए व्यू के। हाँ अंकल आप भी आ जाओ, काफ़ी अच्छा रहता है। पीछे रेसिडेंस है ऑब्वियसली पीछे, और यहाँ पे पीछे साबरमती नदी रिवर फ्रंट। अगर आप अहमदाबाद में नहीं आए हो अभी तक और अहमदाबाद आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो एक बार रिवर फ्रंट ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे जितना पीसफुल लगेगा ना, आई डोंट थिंक आपको वहीं पे इतना लगेगा। सो यस, एक बार एटलीस्ट आना चाहिए। और अगर ऐसा वेदर है यहाँ पे जो धूप भी नहीं है और क्या बोल सकता हूँ कि बारिश भी नहीं हो रही है, तो उस वेदर में अगर आप आ रहे हो बहुत ही मज़ा आएगा। ये छोटा सा गार्डन बना के रखा अंदर, और यहाँ पे पीछे ना एक अलग पार्क है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, उसका पार्क का नाम भूल गया मैं। अगर मेरे को मिलेगा ना मैं नीचे सबटाइटल ऐड कर दूँगा। और इतना लंबा टर्न इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई फुल स्पीड में आ रहा था पीछे से लोग, तो मैं हर बार प्रेफर करता हूँ कि लंबा सा टर्न लो। पूरा सामने चले जाता हूँ, फिर वहाँ पे रुकता हूँ, पीछे देखता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और कपिराज निकले आज, वो सैटरडे कल निकला नहीं था, निकल नहीं सके ना, तो आज के चलो आज छुट्टी मना लेते हैं। लेवल पार्किंग सिर्फ ये दिखाने के लिए इस बार यहाँ पे लाया अंदर, अदरवाइज ये सीधा रोड ही चला जाता। और ये रहे फूड कोर्ट, क्योंकि ये है अटल ब्रिज, आपने सुना होगा। और यहाँ पे
मिल जाता है अच्छा खासा नाश्ता। टक्सी, अच्छा गेम जोन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह का कुछ अलग सेटअप किया है। तो मेरा वॉइस रिकॉर्ड होगा DJI माइक मिनी में थ्रू द Action 5 Pro में थ्रू द माइक मिनी, और मेरा व्यू दोनों तरफ से रिकॉर्ड होगा। तो इससे ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों एंगल दिखा रहा हूँ, मैं खुद भी क्या देख रहा हूँ और अपने आप को भी, ऑब्वियसली चीज़ है। तो यस, बस डर यही है कि क्योंकि रोड सेफ़ नहीं है, मतलब सेफ़ इन द सेंस थोड़े बहुत, हाँ तो यस दोनों दिखा सकूँ, हो सके उतना धीरा रखूँगा जिससे क्या है कि टर्बुलेंस ना आए। टर्बुलेंस, ओहो, फ्लाइट की बातें हो रही है। एक और वे भी है कि मैं अपना DJI माइक मैंने मोबाइल में कनेक्ट करूँ, और उसका जो एडेप्टर आता है ना, जो रिसीवर है, वो शायद आईफोन में ही कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड में नहीं है। मैंने ट्राई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, तो उसका एक बार देखना है मेरे को। तो ये शेकी हो रहा है पूरा। और हमको यहाँ से मुड़ना है अंदर। रिवर फ्रंट की राइड ख़त्म हुई, हम जाते हैं घर की तरफ। शायद मैं, अरे भाई 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 कबूतर इतने सारे एक साथ उड़ गए। उस्मानपुरा वाले ब्रिज से, उस्मानपुरा वाले रिवर फ्रंट से अंदर एंटर हुए थे, वहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा। और अभी के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और बैक टू द हेलमेट POV। तो मैंने ये निकाल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बिगड़े। फिर एंगल क्लीन होना चाहिए ना, मीटर दिखे और फिर आपको सामने वाले रोड, और ये कुछ लोग जो ऐसे ही बीच में आते ही जाते हैं। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी कुछ नया ट्राई किया है। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस राइड थी, नॉट एक्चुअल राइड। बट वैसे भी टेस्टिंग के लिए निकलने वाला था, तो लगा कि चलो ना एक शूट ही कर लेते, एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, अदरवाइज सिर्फ लाइक कीजिए। लाइक तो करते हो आप लोग, कमेंट नहीं करते। अगर कमेंट करते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू द नीडफुल गाइस, डू द नीडफुल। जा सकता हूँ मैं यहाँ से? नहीं जा सकता, तो यहीं पर रुक जाएंगे। यस, सो यस, अपने थॉट्स अब कमेंट में ऐड कीजिए, मुझे DM कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं अच्छे नए वीडियो बनाता रहूँ। एक लॉन्ग राइड पे मैं जा रहा हूँ शायद अगस्त में, उसके बारे में तो इन डेप्थ पूरा एक वीडियो बनाऊँगा पहले,
फिर जब राइड स्टार्ट होगी उसका एक वीडियो होगा, और वो राइड कम से कम अराउंड 10 या 12 डेज़ की होगी। तो वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप अहमदाबाद से तो भी मुझे पिंग कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए। बारिश आना स्टार्ट हो गई है, आई होप मैं जल्दी घर पहुँचूँ। अहमदाबाद से तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए, और हो सकेगा तो हम लोग मिलेंगे। अगर छोटी मोटी राइड हो सकेंगे तो वहाँ पे भी करेंगे। अगर आपको आ रही या फिर भाई शाबाश, अगर आपको आ रही या फिर स्पेसिफिकली मीटियोर या फिर कोई भी एसेसरी आपको जो ऐसी लग रही है कि आपको जाननी है उसकी डिटेल, तो भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको सारे लिंक्स और वो सब प्रोवाइड कर दूँगा। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में।